हेलो अचीवर्स, आज फिर मैं तुम लोगों के सामने आ गया हूँ जो असर्शन रीजन सीरीज का हालो अल्केन हालो अरिन चैप्टर जो है उसका सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस किए थे? फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो अल्केन। और आज के दिन में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देख लो, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है elimination reaction, that is one of the major part in haloalkane. Then preparation of aryl halide, properties of aryl halide and uses of alkyl and aryl halide. ये जो चारों टॉपिक को लेके हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने क्वेश्चन? 25। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अल्काइल फ्लोराइड एन अल्काइल फ्लोराइड अंडरगोइंग E2 मैकेनिज्म फॉर्म्स सेंट्रल टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये सही है गलत है? अल्काइल फ्लोराइड जो होता है उसमें E1Cb होता है। अल्काइल फ्लोराइड जो होता है उसमें E1Cb होता है। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें E2 होगा क्या? E2 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में और कार्बन क्लोरीन में यहाँ पे 2p कॉन्जुगेशन होता है, ये 2p 3p कॉन्जुगेशन होता है। व्हिच इज स्ट्रॉन्गर? 2p कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है। रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज ट्रू, सॉरी असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो असर्शन जो है और गलत है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ 2-chlorobutain विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। 2-chlorobutain विथ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि बल्की बेस है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस 1-butane। ये सही है क्योंकि बल्की बेस जो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट देता है, तो इसमें बल्की बेसेस गिव हॉफमैन प्रोडक्ट, ये भी सही है और उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, 2-fluorobutane gives Hofmann product whereas the phenyl is present. Okay, phenyl CH2 gives ZJ product on dehydrohalogenation। ये सही है। इसमें जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट बना और इसमें जो प्रोडक्ट है ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज हाईली स्टेबिलाइज्ड है ना, तो गिव ZJ प्रोडक्ट ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। E1 ये इसमें फिर नेक्स्ट क्या है? E1Cb रिएक्शंस आर कैरिड आउट थ्रू द स्टेबल कार्बोनियन इंटरमीडिएट। ओके, तो E1Cb इसमें क्या है? E1Cb तो जो कि स्टेबल कार्बोनियन इंटरमीडिएट बनाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है दैट इज 1-butane। द प्रोडक्ट इज 1-butane। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट इसके रिगार्डिंग ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब आधा एक्सप्लेनेशन सही है, आधा सही नहीं है। तो ओवरऑल क्या होगा? असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन अपन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ये सही है। ब्रोमोबेंजीन ये देख पा रहे हो, ब्रोमीन, आयरन एंड डार्क, ब्रोमीन, आयरन एंड डार्क, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा 1,2 एंड 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये है। In bromobenzene, the inductive effect of the bromo group is dominant than the mesomeric effect। याद रखो, जैसे OH है, NH2 है, हैलोजेंस है, इसमें क्या होता है? -I एंड +R। और हैलोजन के अलावा जो OH, OR, NH2, NHR, इनमें क्या होता है? -I इज सप्रेसिव एंड +R इज डोमिनेटिंग, तो इसलिए वहां पे हम -I की बात ही नहीं करते। बट हैलोजन की अगर बात देखा जाए तो हैलोजन में क्या होता है?
हालोजन में माइनस आई दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर द मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला पार्ट गलत हो गया। इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला पार्ट गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अगर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? मेटा बनना चाहिए था। बट यहाँ पे माइनस आई डोमिनेटिंग है, बट जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है किसके वजह से? प्लस आर ग्रुप के वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? पारा डाइक्लोरोबेंजीन में सिमेट्री होता है, तो सिमेट्री अगर ज्यादा होगा या सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगा, इट हैज बेटर पैकिंग इन द क्रिस्टल लैटिस। अगर उसका क्रिस्टल लैटिस में बेटर पैकिंग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब असर्शन तो सही है। स्ट्रॉन्गर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। बट ये जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट का रीजन यही है क्या? वैन डर वाल्स फोर्स है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिमेट्री है। इसका मतलब दोनों सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन पारा क्लोरोटोल्यूइन टुवर्ड्स एक्वियस NaOH। ये हो गया तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड, और ये हो गया पारा क्लोरोटोल्यूइन। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होगा, बट फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन इजी होगा। तो जिसके वजह से क्या हुआ? बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन पारा क्लोरोटोल्यूइन टुवर्ड्स एक्वियस NaOH, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In carbon, the carbon chlorine bond is in benzyl chloride is more polar than carbon chlorine bond in para chlorotoluene। यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम होगा तो फिर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कम होगा, बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है बिकॉज इट फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन सेंटर। तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, बट कोई उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पारा डाइक्लोरोबेंजीन इज लेस soluble in organic solvent than the corresponding ortho isomer। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पारा डाइक्लोरोबेंजीन soluble कौन सी ज्यादा है? soluble ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ज्यादा soluble होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका बेटर पैकिंग होता है। पारा डाइक्लोरोबेंजीन का बेटर पैकिंग होता है, जिसकी वजह से उसका सॉल्युबिलिटी कम होता है, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगता है या ज्यादा एनर्जी लगता है। तो असर्शन सही है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज पोलर व्हाइल पारा डाइक्लोरोबेंजीन इज नॉन पोलर। ठीक है, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या होना चाहिए था? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए था इट हैज बेटर पैकिंग so more energy is needed in order to separate them। तो option B। Then next question, 2-bromobutane on treatment with sodium ethoxide। 2-bromobutane sodium ethoxide in ethanol gives 1 butane as the major product। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा 2-butane होगा, सॉरी 2-butene होगा। तो इसका मतलब असर्शन जो है यहाँ पे गलत हो गया। 1 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन, ये भी गलत हो गया। 1 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन, नहीं 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, दैट इज सेटजेफ रूल, है ना। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड। नाइट्रो ग्रुप, ओनली नाइट्रो ग्रुप नहीं, कोई भी माइनस आर ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, माइनस आर ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, सो दैट इंड्यूसेस और दैट फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज इन द रिंग, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इन द रिंग। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग में फॉर्म होगा जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, सो दैट विल बी मोर इजीली अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। या फिर ये बोल सकते हो जो कार्बनियन इंटरमीडिएट बनेगा, तो कार्बनियन इंटरमीडिएट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द माइनस आर ग्रुप।
तो द इंटरमीडिएट कार्बोनियन स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये भी सही है, ठीक है। तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोनियन बन ही रहा है, नाइट्रो ग्रुप है, कोई भी माइनस आर ग्रुप के वजह से स्टेबलाइज होता ही है। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, क्लोरल रिएक्ट्स विथ फिनाइल क्लोराइड टू फॉर्म डीडीटी। क्लोरल का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, CCl3 C डबल बॉन्ड O H, है ना। तो फिनाइल क्लोराइड, ठीक है, फिनाइल क्लोराइड तो हो गया Cl, दो फिनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है DDT, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोबेंजीन, है ना। सो दैट इज DDT। तो क्लोरल रिएक्ट्स विथ फिनाइल क्लोराइड टू फॉर्म DDT, ये सही है। इन एन इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और क्लोरीन ग्रुप इज पारा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अगर लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें चेंजेस आ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, ये सही है। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज फ्यूमिजेंट, मीन्स जिसको आप बोलते हो पंजेंट स्मेल, उसी टाइप का यूज होता है ना। तो ये क्या हुआ, दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डार्क कलर बॉटल में क्यों होता है, ये अगर रीजन लिखा होता कि इट इज रिएक्टिंग विद द सनलाइट और यूवी लाइट, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो दोनों असर्शन रीजन डार्क कलर बॉटल में स्टोर होता है और फ्यूमिजेंट जैसे यूज होता है, तो दोनों सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। अब फटाफट देखते हैं, CCl4 इज नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशर और CCl4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो CCl4 इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ये सही है, मतलब ये इज यूज्ड, बट यहाँ पे लिखा है नॉट अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। CCl4 नॉन पोलर है, नॉन पोलर मीन्स ये इनसॉल्युबल वाटर में होगा। तो ऑप्शन इसमें डी होगा, क्यों, क्योंकि असर्शन जो है गलत है और रीजन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटास अल्कोहलिक KOH गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, ये सही है, ठीक है। द रिएक्शन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, और ये जो रिएक्शन है सेटजेफ रूल, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। तो ये असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो अब देखो फटाफट, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, है ना, तो ये इज नोन एज फ्रेयन, नहीं, फ्रेयन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पे ओनली क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं है, तो इसका मतलब ये असर्शन जो है गलत हो गया। तो फ्रेयन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, ये सही है, ये उसका यूजेस में आता है। CFC आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एज द रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, या पहले जो एयर कंडीशनर होते थे उसमें भी CFC यूज होता था, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन गलत हो गया और रीजन सही है, तो ऑप्शन डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन अराइल हैलाइड डिक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे अभी बताया था -R ग्रुप, -R ग्रुप के वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फैसिलिटेट होता है, फास्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, डिक्रीजेस, होना क्या चाहिए, इंक्रीजेस, तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, नहीं, क्योंकि ये 2,4-डाइनाइट्रो मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हो गए, तो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखो, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस as electronegativity of halogen decreases. तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस as electronegativity halogen decreases. नहीं, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड बॉन्ड लेंथ, है ना। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है CCl का होता है। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का होता है, देन कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। तो ये तो गलत हो गया। CF हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन CCl। नहीं, सामने लिखा हुआ CCl हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन CF। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों ही गलत हो गए, तो ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, aryl halides undergo electrophilic substitution more readily than benzene। तो aryl halide, ठीक है, और बेंजीन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर इजी होगा बताओ। aryl halide बेंजीन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर इजी होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और डिफिकल्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में जैसे क्या होता है OH, OR, NH2, NHR, NR2 और अल्काइल ग्रुप, ये सब एक्टिवेटिंग में है। डीएक्टिवेटिंग में जितने माइनस आर, बाकी जो माइनस आर बच गए, माइनस आर मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स डेरिवेटिव एल्डिहाइड, SO3, H, NO2, CN, ये सब डीएक्टिवेटिंग है। बट हाइड्रोजन एक और तीसरी कैटेगरी में आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है, वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई पावर होता है। बट ये ऑर्थोपैराडाइटिंग है क्योंकि उसके पास प्लस आर इफेक्ट होता है। तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। अगर हाइड्रोजन रिंग डीएक्टिवेटिंग है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा लेस रेडिली होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोर रेडिली है, तो ये गलत हो गया। तो उसके बाद aryl halides give a mixture of ortho and para products। aryl halides give a mixture of ortho and para products, तो ये सही है। तो इसका मतलब असर्शन जो है गलत है और रीजन सही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी है। स्टूडेंट एक चीज तुमने ध्यान दिया होगा, ऑप्शन डी जो है कहीं कहीं पे क्या होता है दोनों गलत होता है, कहीं कहीं पे असर्शन गलत होता है। इसको ध्यान से देखना है, ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखना ऑप्शन डी मतलब असर्शन जो इनकरेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट है, वो बिल्कुल ध्यान में मतलब माइंड में मत रखो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, aryl halides undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, ये भी गलत हो गया क्योंकि अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन इजी होता है, aryl हैलाइड में नहीं होता। रीजन क्या है, हालोजन और का जो बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ये गलत हो गया। कार्बन हालोजन बॉन्ड इज इन aryl halide हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सही है। तो इसका मतलब असर्शन जो है इनकरेक्ट है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टर्शियरी हैलोअल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलोअल्केन्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में चाहे आपका E1 हो या E2 हो, तो उसमें ड्राइविंग फोर्स जो होता है रिलीविंग द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहां पर होता है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो चाहे E1 हो या E2 हो, तो उसमें ऑर्डर जो होता है हमेशा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब होता है रिंग में जो या कंपाउंड में जो स्ट्रेन है उसको रिलीव करना है, डिक्रीज करना है। प्लस इफेक्ट ऑन अल्काइल ग्रुप वीकेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है और उसका रीजन भी यही है, ठीक है, ये उसका पार्शियल रीजन भी है, ठीक है। तो पार्शियल रीजन क्यों होगा इसमें बताओ, पार्शियल रीजन होगा, पार्शियल रीजन क्यों होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बट यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या, पार्शियल रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि टर्शियरी में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो जिसके वजह से वो रिलीव करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आ गया। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 1 chlorobutane on heating with alcoholic KOH gives 1 butene as the major product, ये सही है गलत है। 1 chlorobutane on heating with alcoholic KOH gives 2 butene as the major product, ये असर्शन हो गया। और रीजन क्या दिया है, 1 butene is more stable than 2 butene, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 1 chlorobutane, इसमें अगर 1 chlorobutane, तो 1 chlorobutane में ये हो गया
तो जो रिएक्शन होगा दैट इज E2 में ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन बनेगा, है ना, 1 ब्यूटीन बनेगा। तो ये सही है, बट रीजन जो है गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-fluorobutan on treatment with CH3ONA, that is sodium methoxide in methanol gives 1 butene as the major product। ये सही है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है, जब फ्लोरीन होगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट बनेगा। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन अल्काइल फ्लोराइड द मोर एसिडिक प्रोटॉन इज लॉस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको हम E1CB बोलते हैं, जिसका जो नाम है E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हालोजेंस आर ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप्स, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होता है। हालोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हालोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीन्स यहाँ पे किस बेस पे बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पे -I के बेस पे बोल रहा है, तो ये सही है। बट अगर -I को ही कंसिडर करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एक और डिस्कस कर चुके हैं, अगर -I को ही कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए था? मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, बट ये ऑर्थोपैराडाइटिंग है। तो दोनों तो सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, इसमें क्लोरोबेंजीन जो है लेस रिएक्टिव है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट, ये सही है। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इज इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी, ये भी सही है। बट क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, तो उसके रीजन क्या है? क्योंकि उसमें प्लस आर इफेक्ट होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसका मतलब ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो असर्शन रीजन दोनों सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर नॉट इन बेंजीन, ये सही है। ग्रिग्नर्ड होता है अल्काइल या अराइल मैग्नीशियम हाइलाइड, जो कि कैसे बनता है? अल्काइल या अराइल हाइलाइड को हम मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बनाते हैं, तो ये प्रिपेयर्ड इन द ड्राई ईथर, ये सही है। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में चाहे वो अल्काइल हो या अराइल हो, तो इसमें अगर देखोगे ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? पोलर हो गया। जब पोलर हुआ तो फिर ये कहां पर सॉल्युबल होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन क्या दिया है? बेंजीन, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो असर्शन तो सही है बट रीजन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH दैट गिव्स 2-chlorobutane गिव्स 2-butene, सही है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये हो गया असर्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-chlorobutane gives 2-butene gives 2, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 2-butene, okay, so that is the first, okay, so up to this is the first, that is assertion part. Elimination reaction takes place according to Shetjeff rule। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन हुआ है ये Shetjeff rule के वजह से ही हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही बना। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट, आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो हालो एल्केन हालो एरिन चैप्टर का सेकेंड पार्ट, और उसका जो क्वेश्चन अगर तुमने आंसर सही से नोट नहीं किया तो फटाफट चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ठीक है, तो आंसर का ये स्क्रीनशॉट है। ओके स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे फिर हम बाकी जो चैप्टर कुछ रिमेनिंग रह गए उनके भी आंसर से रीजन मैं बनाने जा रहा हूँ। और ध्यान से देखो, अगर ये वीडियो तुम्हें सही लग रहा है या तुम्हारे काम का लग रहा है तो ये मत भूलो कि ये तुम्हें अपने पास नहीं रखना है, अपने स्टूडेंट, अपने जो दोस्त लोग हैं या अपने जो वेल विशर है उनके साथ शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।